हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल फ्रॉम मार्केट रिसर्च। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। तो बिना देरी किए आईपीओ रिसर्च का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल कंपनी का आईपीओ आने वाला है। सो बिना देरी किए चलिए हम इसके कंपनी के बारे में एक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। टाटा कैपिटल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में, यानी कि ये नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। उसके बाद टाटा कैपिटल जो है वो सब्सिडियरी है ऑफ टाटा सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो टाटा सन्स है। और ये कंपनी करती क्या है, ये डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी एनबीएफसी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रिटेल, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, यानी इन सब लोगों को वो फाइनेंस इशू करती है। एक बहुत बड़ी फाइनेंस की कंपनी है। इसका बिजनेस सेगमेंट के बारे में हम बात करें कंपनी के, तो कंज्यूमर लोन्स, कॉमर्शियल लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी और क्लीन टेक फाइनेंस, ये सब उसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं। अब एक एक करके इन सब सेगमेंट्स के अंदर में कौन कौन से लोन्स आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट में हमारे पास जो लोन्स है वो है कंज्यूमर लोन्स। कंज्यूमर लोन्स में हमारे पास सबसे पहले पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, ऑटो लोन, एजुकेशनल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारे लोन्स में कंपनी डील करती है। दूसरा कॉमर्शियल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन्स, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में भी कंपनी लोन को फाइनेंस करती है। वेल्थ मैनेजमेंट में बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी कंपनी काम करती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी काम करती है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंपनी काम करती है। चौथा सेगमेंट कंपनी का है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, जिसमें इक्विटी कैपिटल मार्केट, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस सॉल्यूशंस में भी कंपनी वर्क कर रही है। और क्लीनटेक फाइनेंस पांचवा बिजनेस सेगमेंट कंपनी का, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इफिशिएंट एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए भी कंपनी क्या करती है, लोन्स को इशू करती है। फिर छठा उसके पास है प्राइवेट इक्विटी, यानी कि कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट के फॉर्म में या फिर किसी भी कंपनी को प्राइवेट इक्विटी भी फंड करती है। तो ये कंपनी के 6 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इसमें कंपनी वर्क कर रही होती है। अब हम आगे बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। टाटा कैपिटल ये एक मेनबर्ड आईपीओ लाने वाली है, जिसमें कंपनी का सेक्टर जो है वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंडस्ट्री फाइनेंस की है। कंपनी का आईपीओ जो आने वाला है उसका इशू साइज जो होने वाला है 15,511.8 से 8-7 करोड़ का होने वाला है। कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है उसका इशू साइज 15,511.87 करोड़ का होने वाला है, जिसमें कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 8,665 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी और बाकी के 6,846 करोड़ रुपए वो होंगे कंपनी के फ्रेश इशू। ऑफर प्राइस जो कंपनी का है वो 310 रुपए से लेकर के 326 रुपए पर शेयर ऑफर प्राइस है। ये फ्लोर प्राइस और ये कैप प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन जो स्टार्ट होने वाला है इस आईपीओ का वो होने वाला है 6 अक्टूबर 2025 को, और ये इसका एंड डेट है और क्लोज हो जाएगा ये 8 अक्टूबर 2025 को। अलॉटमेंट आपको शेयर्स को जो मिलेंगे वो 9 अक्टूबर 2025 को मिलेंगे और लिस्टिंग जो होगी वो 13 अक्टूबर 2025 को होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मार्केट लॉट के बारे में, यानी इस आईपीओ में कितने शेयर्स का एक लॉट होने वाला है रिटेल कैटेगरी में। तो 46 शेयर्स एक लॉट में होंगे। अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,996 रुपये पे करने पड़ेंगे 46 शेयर्स के लिए। मिनिमम स्मॉल एच एन आई कैटेगरी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में अगर आप अप्लाई करते हैं 210 लाख के लिए, तो आपको यहाँ पे 644 शेयर्स यानी कि 14 लॉट्स 2,09,944 रुपए के लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। और बिग एच एन आई कैटेगरी में 10 लैक्स वाले में आप 3,082 शेयर्स, 67 लॉट और 10,04,732 रुपए से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे पर्पस क्या है, आर्गुमेंटेशन ऑफ आवर कंपनी टायर वन कैपिटल बेस टू मेक कंपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑनवर्ड लेंडिंग, यानी कंपनी जो पैसे जुटाएगी, कंपनी इशू जो कर रही है उसमें दो है, एक ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, और एक फ्रेश इशू है। तो ऑफर फॉर सेल से जो पैसा आएगा वो कंपनी के प्रमोटर्स जो पहले से हैं उनके पास चला जाएगा। बचा फ्रेश इशू, वो कंपनी का ये टायर वन कैपिटल का बेस को मीट करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में जो कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होने वाली है उसको फुलफिल करने के लिए, और जो कंपनी और लेंड करेगी पैसा, यानी
फाइनेंशियल इशू करेगी, उसके लिए वो पैसे को आईपीओ ला रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स एज पर द रिकॉर्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025, ये 3 साल के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। कंपनी ने जो भी आरएसपी फाइल किया है उसमें ये डेटा अवेलेबल है। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में। एसेट्स की बात करें तो कंपनी का जो एसेट्स है वो 2023 में 1,35,626 करोड़ का वो बढ़ करके, यानी कि एसेट इंक्रीज किया है नेक्स्ट ईयर 2024 में 1,76,693 करोड़, और 2025 में वो और इंक्रीज किया है 2,48,465 करोड़। और अभी फर्स्ट क्वार्टर में जो डेटा फाइल है उसमें 2,52,254 करोड़ का है, यानी कि यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी का एसेट तो हर साल इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 13,637 करोड़ 2023 में, 18,198 करोड़ 2024 में, 28,369 करोड़ 2025 में, और अभी फर्स्ट क्वार्टर में 7,691 करोड़। यानी कि हर साल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, पैट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 1945 करोड़ 2023 में, 3326 करोड़ 2024 में, 3655 करोड़ 2025 में, और फर्स्ट क्वार्टर में 25 के 1040 करोड़ का कंपनी के पास पैट यहाँ पे है। नेटवर्थ की बात करें कंपनी का 17,969 करोड़, अगले साल 2024 में इंक्रीज होकर के 23,540 करोड़, 2025 में इंक्रीज होकर के 32,587 करोड़, और अभी 32,761 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में ये दिखाया गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी का जो सरप्लस जो है वो 2023 में 11,899 करोड़, 2024 में 18,121 करोड़, 2025 में 24,299 करोड़, और अभी 29,260 करोड़। तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। टोटल बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, क्योंकि जो फाइनेंस की कंपनी है तो बोरिंग्स इसके पास हो सकती है। और 1,13,335 करोड़, 1,48,185 करोड़, 2,08,414 करोड़, 2,11,851 करोड़ का बोरिंग्स कंपनी के पास अवेलेबल। पैट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 2023 में कंपनी का जो पैट का रेशियो था वो 21% का था, 2024 में ये 18%, और 2025 में पैट 12%, और अभी ये 13% फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल है। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स बढ़िया है, थोड़े से बोरिंग्स ज़्यादा है, वो हो सकते हैं। कंपनी की रेवेन्यू हर साल इंक्रीज कर रही है, कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज कर रहा है, कंपनी का एसेट भी इंक्रीज कर रहा है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,38,382 करोड़ का है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12.06% का है, जो अभी मैंने फाइनेंशियल्स में देखा भी था। डेट बाय इक्विटी 6.60 टाइम्स, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 11.02%, पैट मार्जिन है 12.08%। कंपनी का ईपीएस जो है प्री आईपीओ 9.06 का है, पोस्ट आईपीओ 9.81 का हो जाएगा। और पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 35.99 है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ 33.24 का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो टाटा कैपिटल का पीई रेशियो 35.99, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11%, और ईपीएस 9.3। बजाज फाइनेंस से कंपटीटर में देखेंगे तो पीई रेशियो 37%, हायर वैल्यूएशंस पे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ज़्यादा है 17%, ईपीएस भी ज़्यादा है। श्रीराम फाइनेंस का पीई रेशियो बहुत कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़िया है, और ईपीएस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट आसपास में ही है, 35 उसका है, इसका 31 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% का है, ईपीएस इसका भी 50, यानी कि श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम का ईपीएस ऑलमोस्ट इक्वल है। एल&टी फाइनेंस का पी रेशियो 23.1x, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10%, और ईपीएस इसका कम है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का 26 का पी रेशियो है, 13.74 रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और सबसे हाई है इसका ईपीएस। एचडीबी फाइनेंशियल्स 28 का पीई है, और 14.57 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है,
और ईपीएस जो है वो 27.4 का ईपीएस है। तो टाटा कैपिटल का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है पीयर कंपैरिजन के मुकाबले। एक दो कंपनी को अगर छोड़ दें, ऐसी बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस, ये उसके इक्वल में है, ये कंपनी और ये कंपनी उसके इक्विवेलेंट में पीई रेशियो। बाकी हर कंपनी से उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें एज पर द सोर्स, जो अभी आज का डेट 29 सितंबर को जो चल रहा है वो 8.28% है। यानी कि अगर आप आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं शेयर्स को, तो एक्सपेक्टेड प्रीमियम जो आपका होगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो इस अकॉर्डिंग आपको ये मिल सकता है 8.28% का। फ्यूचर में इसका प्रीमियम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। आई होप दिस वीडियो विल बी helpful for all of you.